Good morning, students. I am अनुराग मौर्य फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या जिसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहचान: ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं तथा ऐसे वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जब ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन यू, दे तथा प्लूरल नाउन रहेगा तब उसके बाद विल लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, जब सब्जेक्ट आई, बी रहेगा तो उसके बाद शैल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है। स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं आई अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद शैल लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो आई के बाद जो है शैल लगेगा, फिर जाना की अंग्रेजी गो होती है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई शैल गो टू वाराणसी विद यू। वह कल स्कूल आएगा। वह की अंग्रेजी ही होगी और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब सब्जेक्ट ही होगा तो उसके बाद विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ही, इसके बाद विल और वर्ब की यहाँ आना की अंग्रेजी कम होती है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ही विल कम टू स्कूल टुमारो। आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो होती है। तीसरा एग्जाम्पल है, हम कल स्कूल जाएंगे। तो हम की अंग्रेजी बी हो गई और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब सब्जेक्ट बी है तो उसके बाद शैल लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो बी शैल, जाना की अंग्रेजी गो होती है, तो बी शैल गो टू स्कूल टुमारो। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। ये का दीज, लड़के का बॉयज़, दीज बॉयज़ और दीज बॉयज़ प्लूरल नाउन होता है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि प्लूरल नाउन के बाद विल लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा दीज बॉयज़ विल प्ले ए फुटबॉल मैच ऑन मंडे। पांचवा एग्जाम्पल है, वह अगले हफ्ते घर लौटेगी। तो यहाँ वह की अंग्रेजी सी हो जाएगी और सी का जो है हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट अगर सी है तो उसके बाद विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसका हो जाएगा सी विल, लौटना का रिटर्न होता है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सी विल रिटर्न होम नेक्स्ट वीक। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन यू, दे तथा प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और सब्जेक्ट अगर जो है आई, बी रहेगा, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला है एग्जाम्पल, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। तो हम की अंग्रेजी बी हो जाएगी
और पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि बी के बाद शैल लगता है और उसके बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी शैल नॉट प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। कल की अंग्रेजी, आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो हो जाएगी। तो बी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लड़के दिन में नहीं सोएंगे। तो लड़के द बॉयज़, और ये बॉयज़ जो है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के बाद हम लोग स्ट्रक्चर में पीछे देख चुके हैं कि बिल के बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सोना की अंग्रेजी स्लीप होती है, जो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो द बॉयज़ विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तीसरा एग्जाम्पल है, मैं शाम की गाड़ी से चेन्नई नहीं जाऊंगा। तो मैं की अंग्रेजी आई होगी, और स्ट्रक्चर में पीछे देख चुके हैं कि आई के बाद शैल लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आई शैल नॉट गो टू चेन्नई बाय द इवनिंग ट्रेन। नेक्स्ट अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। तुम की अंग्रेजी यू होगी, और पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि यू के बाद विल लगेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो यू विल नॉट रीड द बुक। पांचवा है एग्जाम्पल, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो आपकी अंग्रेजी यू हो गई, और पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि यू के बाद विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यू विल नॉट से एनीथिंग। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आगे से तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।